प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम कह रहा है फॉर x बिलोंग्स टू R, R का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 4 मॉड x² माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज। इस इक्वेशन का नंबर ऑफ रियल रूट नहीं, नंबर ऑफ रियल रूट, कितना रियल रूट है यह पूछ रहा है। सबसे पहले यहां पर देख रहे हैं मॉड, तो मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है यह एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होगा यह हम जानना चाहते हैं। इसके लिए अंदर में जो एक्सप्रेशन है इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट निकालेंगे तो रूट मिलेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। साइन स्कीम खींचेंगे -1 प्लस 1, x² का कोफिशिएंट 1 जो पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव। जब x² माइनस 1 पॉजिटिव हो, केस 1, व्हेन x² माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यह पॉजिटिव या इक्वल टू 0 कब होगा? जब x -1 से छोटा हो या इसके बराबर हो, या 1 के बराबर या इससे बड़ा हो। दैट इज व्हेन x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस सिचुएशन में यह पॉजिटिव, तो मॉड हटाएंगे तो एक्सप्रेशन यही हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे? 3x² माइनस 4, मॉड हटाने पर यही लिखेंगे x² माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3x² माइनस 4x² प्लस 4 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इसमें से यह घटेगा माइनस x² प्लस x, 4 माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबको राइट साइड ले जाते हैं और पहले राइट साइड ही लिखते हैं। x² माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac रूट अंडर बाई 2a, यानी 2 इंटू 1। तो फाइनली हमको क्या मिला? x इज इक्वल टू 1 प्लस √13/2 एंड 1 माइनस √13/2। अब है क्या कि रूट तब एक्सेप्टेबल रूट होगा जब यह रूट इस कंडीशन को फुलफिल करे, यानी -1 से छोटा हो या इसके बराबर हो, या 1 के बराबर हो या इससे बड़ा हो, तब एक्सेप्टेबल रूट। अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो एक्सेप्टेबल रूट नहीं होगा वो। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि यह नंबर
इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो देखो चेक करते हैं। √13 है, 9 से बड़ा है 13 एंड 13 इज लेस देन 16। दिस इम्प्लाई √9 लेस देन √13 लेस देन √16। दिस इम्प्लाइज 3 लेस देन √13 लेस देन 4। पहले इसी को चेक करते हैं, एक सब में जोड़ देते हैं। दिस इम्प्लाई एक इसमें जोड़ेंगे 1 + 3 लेस देन 1 + √13 लेस देन 1 + 4। अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो यह कितना है 4/2 लेस देन 1 + √13/2 लेस देन 5/2। दिस इम्प्लाई 2 लेस देन 1 + √13/2 लेस देन 2 and 1/2। 2 होल 1/2, 2 पूर्णांक 1/2। तो यह रूट 2 से बड़ा है और हमको कह रहा था कि 1 से बड़ा अगर होगा, 1 से बड़ा तो एक्सेप्टेबल। तो 1 से तो बड़ा हो ही रहा है, जो नंबर 2 से बड़ा है वह 1 से बड़ा तो है ही। तो यह रूट एक्सेप्टेबल रूट, यह रूट एक्सेप्टेबल रूट। अब हम इस रूट को चेक करते हैं। इस रूट को यहां तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि 3 इज लेस देन √13 इज लेस देन 4। -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी चेंज होगा। -3 ग्रेटर देन -√13 ग्रेटर देन -4। अब सब में एक जोड़ते हैं, एक तो 1 - 3 ग्रेटर देन 1 - √13 ग्रेटर देन 1 - 4। अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड। दिस इम्प्लाई यह है -2 -2/2 1 - √13/2 ग्रेटर देन -3/2। दिस इम्प्लाई -1 ग्रेटर देन 1 - √13/2 ग्रेटर देन -1 and 1/2। देखो गौर से, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 1/2 लेस देन 1 - √13/2 लेस देन -1। हमको कहा जा रहा था, यह केस क्या था, -1 से छोटा या बराबर या 1 से बड़ा या बराबर, यानी या तो इधर का होना चाहिए या इधर का होना चाहिए, तब एक्सेप्टेबल रूट होगा इस केस 1 में, इस केस 1 में। तो देखो गौर से, यह -1 से छोटा हो रहा है, -1 से छोटा, लेस देन -1। यह हो रहा है -1 के लेफ्ट साइड में, लेस देन -1। तो यह रूट भी एक्सेप्टेबल रूट, यह रूट भी एक्सेप्टेबल, यानी यह रूट भी एक्सेप्टेबल रूट। तो अभी तक इस, अब केस 1 में हमको एक्सेप्टेबल रूट कितना मिला, 2। तो अभी तक हमको नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल रूट 2 मिला है, 2। अब हम फिर दूसरा केस लेंगे। दूसरा केस का अर्थ है जब x² - 1 निगेटिव हो, लेस देन और इक्वल टू 0, उस केस में हम सॉल्व करेंगे। पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद केस 2, केस 2
when x square minus 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0, देखो गौर से, साइन स्क्रीन खींचा हुआ है, इस बीच में निगेटिव और -1 पर वैल्यू 0, 1 पर वैल्यू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? x का वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच लाई करना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है दैट इज -1 लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1। जब यह कंडीशन फुलफिल होगा तब दिस लेस देन इक्वल टू 0 होगा। इस केस में हम विचार कर रहे हैं। तो इस केस में यह इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 4। देखो अंदर में जो एक्सप्रेशन है, यह अगर निगेटिव तो मॉड हटाएंगे तो साइन माइनस लगा करके लिखेंगे, -x² -1। यह एक्सप्रेशन x² -1 अगर निगेटिव है तो मॉड हटाने के बाद इसके पहले माइनस लगा करके लिखेंगे, प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3x² माइनस माइनस प्लस 4x² -1 प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई 3x² प्लस 4x² माइनस 4 प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दोनों को जोड़ने पर 7x² प्लस x -4 -1 -5 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -b -1 प्लस माइनस b² -4ac 4 × 7 × 5 बाय 2a 2 × 7। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 5 चौके 20 7 दूनी 14 140 141 141 रूट अंडर बाय 14 7 दूनी 14 14। जरा इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, जोड़ घटाव सही है या गलती है। 4 पंचे 20 गुने 7 7 दूनी 14, ठीक है। 140 140 जोड़ 1 141, ठीक है। जोड़ घटाव में गलती नहीं है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि 2 रूट है, मिल रहा है। एक मिल रहा है -1 प्लस √100 141 बाई 14 और दूसरा रूट मिल रहा है -1 माइनस √141 बाई 14। अभी इस रूट को हम एक्सेप्टेबल रूट नहीं मानेंगे, हम चेक करेंगे पहले कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर करेगा तब एक्सेप्टेबल रूट, अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो वह रूट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको हम रूट नहीं मानेंगे। तो चेक करते हैं। सबसे पहले इसको चेक करेंगे, इसको। यह है 141, तो थोड़ा सा रफ काम करने दो। ग्यारह स्क्वायर 121 12 स्क्वायर 144 144 इससे बड़ा आ गया, 121 इससे छोटा है। अब हम लिखेंगे 121 लेस देन 141 एंड 141 इज लेस देन 144।
दिस इम्प्लाइज रूट अंडर 121 लेस देन 141 रूट अंडर लेस देन रूट अंडर 144. This implies 11 less than root 141 less than 12. इसमें -1 जोड़ दो या ऐसे समझो कि 1 घटा दो, बात वही है, -1 ऐड करो. दिस इम्प्लाइज 11 -1 लेस देन -1 प्लस रूट 141 less than 12 minus 1. This implies 10 less than -1 plus 141 less than 11. अब जो है 14 से डिवाइड करेंगे. This implies 10 by 14 less than -1 plus 141 by 14 less than 11 by 14. देखो गौर से, यह 11 by 14 एक से छोटा है, 10 by 14 भी एक से छोटा है. ठीक है, इस दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, इस दो नंबर के बीच में है पॉजिटिव, यह नंबर भी है पॉजिटिव. इस रियल लाइन पर इस टाइप का दो नंबर कहाँ पर मिलेगा? इस टाइप का दो नंबर कुछ इस पोजीशन में मिलेगा. देखो गौर से, जैसे 10 by 14 यहाँ मिलेगा अगर, ठीक है, 10 by 14 तो 11 by 14 कुछ इस पोजीशन में मिलेगा, 11 by 14 इस बीच में. तो इस बीच में लाई कर रहा है, तो यह -1 से 1 के बीच तो लाई कर ही रहा है. तो यह रूट हो गया हमारा एक्सेप्टेबल रूट, यह रूट एक्सेप्टेबल रूट हो गया. अब इसको चेक करते हैं. इसको यहाँ तक हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, यहाँ से आगे 11 लेस देन 141 रूट अंडर लेस देन 12, -1 से मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी चेंज होगा. -11 ग्रेटर देन -141 रूट ग्रेटर देन -12. अब इसमें -1 जोड़ दो, इनइक्वालिटी जैसा है वैसा ही रहेगा, जोड़ने घटाने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है. -1 जोड़ दो. दिस इम्प्लाइज -1 -11 -1 -141 -1 -12. दिस इम्प्लाइज -12 ग्रेटर देन -1 -141 रूट -13. अब 14 से डिवाइड कर दो. -12 by 14 ग्रेटर देन -1 -141 by 14 ग्रेटर देन -13 by 14. इसको ऐसे रहने दो या चाहो तो उल्टा करके लिखो, पहले इसको फिर इसको, इसको इस तरीके से, इसी बात को -13 by 14 लेस देन -1 -141 by 14 लेस देन -12 by 14. यह -13 by 14 और -12 by 14, -13 by 14 और -12 by 14 कुछ किस सिचुएशन में रहेगा वह समझो. जैसे -13 by 14 यहाँ आएगा तो यह -12 by 14 इसके कुछ राइट साइड में जाएगा, -12 by 14 इस बीच में. तो ये इस बीच का जो नंबर है, मतलब -1 1 के बीच में कहीं 0 लाई कर रहा है, 0 के लेफ्ट साइड में, ठीक है, -1 के राइट साइड में, इस बीच में ही यह दोनों नंबर लाई करेगा. इस बीच में यह नंबर अगर लाई कर रहा है इस दो नंबर के बीच में, तो यह -1 से 1 के बीच तो लाई कर ही रहा है.
तो यह रूट भी एक्सेप्टेबल रूट हो गया हमारा, यह रूट भी एक्सेप्टेबल रूट। तो फिर इस केस 2 में भी 2 रूट एक्सेप्टेबल मिल रहा। पहले केस में 2 रूट मिला था, दूसरे केस में 2 रूट मिला एक्सेप्टेबल रूट। तो नंबर ऑफ रूट कितना हो गया? 4। हमको पूछ रहा था नंबर ऑफ रूट कितना, नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल रियल रूट कितना, तो नंबर ऑफ रियल रूट 4 मिल रहा। आंसर जरा चेक कर लेते हैं। आंसर दे रहा है 4, ठीक है, हो गया।